ये बहुत टाइम लगा है, शायद एक आधे घंटे का पैगाम है या 1 घंटे का, मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत मेहनत किया बेटे ने। इसने सारा ऑनर इज्जत दिलाने यूसुफ का है, लेकिन हम दोनों भी इस बात से खुश हैं कि खुदा ने हमें वो औलाद बख्शी है जिसे हम फख्र से कह सकते हैं तुम्हारे बेटे ने दिन रात पढ़ाई किया, आदमी से रब्ता करके बहुत खूबसूरत सच्चाई अपना के कलाम की चाहिए, और वो सच्चाई आज आपके सामने लेकर आई है। सो बेटे के लिए क्या शोर करते हैं। क़याम के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं, और इस वक्त आप लाहौर में हैं। मैं लाहौर की कलीसिया से मुखातिब हूं, जिनके पास्टर का नाम है अख्तर लाल और इनके बेटे प्रिंस इश्तियाक अख्तर। पास्टर साहब के बेटे ने मुझसे बात की और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि मैं लाहौर आऊँ और आपकी कलीसिया में ईद क़याम पर पैगाम दूँ, लेकिन मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अपने चर्च के अंदर ईद क़याम में पैगाम देना है, खिदमत करनी है, इसलिए ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन खुदा के फजल से ये एक रास्ता निकल आया है कि मैं अपना पैगाम रिकॉर्ड करके पास्टर अख्तर लाल तक पहुँचाऊँ, ताकि प्रिंस इश्तियाक अख्तर खुदा के खादम हैं, ये आपको ये पैगाम दिखाएं, सुनाएं और फिर आपको इसके बारे में तालीम दें। मैं ईद क़याम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस वक्त ईद क़याम मनाने के लिए जमा हैं, क्योंकि ये ईद बड़ी अहम है और ज़रूरी है कि आप इसे मनाएं, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। लेकिन बाज़ लोग ये तालीम दे रहे हैं कि ये ईदें पुराने अहदनामे की हैं, ये ईदें ख़त्म हो चुकी हैं, शरीयत की ईदें हैं, यहूदियों की ईदें हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर ईद क़याम, ईद फसा यहूदियों की ईदें हैं, तो ये 25 दिसंबर क्या क्रिश्चियनों की ईद है? कोई इतना इल्म रखता तो इसकी तहकीक करे। हकीकत ये है कि 25 दिसंबर का, बड़े दिन का, क्रिसमस का और ईस्टर का बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, बल्कि हिस्ट्री ये बताती है, हिस्ट्रिकल प्रूफ ये हैं कि ये क्रिसमस और ईस्टर बुत परस्तों की ईदें हैं, गैर कौमों की ईदें हैं। ये ईदें दरअसल 4वीं सदी में रूमी बादशाह था कस्तंतीन, जिसने मसीहत पर कब्जा कर लिया और मसीहत को एक आलमी मजहब बनाने के लिए उसने इसका सियासी इस्तेमाल किया। तुर्की के अंदर नासिया की काउंसिल हुई 325 में, कस्तंतीन ने यह काउंसिल बिठाई, और कस्तंतीन बादशाह जो रोम का बादशाह था, वो ये चाहता था कि दुनिया के सारे लोग जो रूमी हुकूमत में रहते हैं इस मजहब को कबूल करें। तो उनके लिए इस मजहब को कबूल करना इंतहाई मुश्किल था,
क्योंकि वो अपने देवी देवताओं से जुड़े हुए थे और उनकी ईदें और त्यौहार मनाते थे, इसलिए उनके लिए ये बहुत मुश्किल था। तो उनके लिए ये रास्ता निकाला गया कि मसीहत के अंदर शरीयत की ईदें खत्म की जाएं, क्योंकि 4वीं सदी तक कलीसिया ईद फसा मनाती थी, ईद क़याम मनाते थे और हफ्ते के दिन को सबत मानते थे। लेकिन जब कस्तंतीन ने यह काउंसिल बिठाई तो गैर कौमों को शामिल करने के लिए, ताकि एक बड़ा वर्ल्ड वाइड मजहब बन जाए, तो उन कौमों को शामिल करने के लिए उनके लिए एक रास्ता बनाया कि खुदावंद की ईदों को खत्म करके उन बुत परस्तों की ईदों को मसीह के जन्म का और मर के जी उठने का नाम देकर क्रिसमस और ईस्टर कह के मसीहत में शामिल किया गया। ये 4वीं सदी में हुआ। और हफ्ते का दिन जो एक्चुअल हकीकी सब्बत है, उसको खत्म करके इन्होंने अतवार के दिन को सब्बत कह डाला और हुक्म दिया कि सारी कलीसिया, सब क्रिश्चियन अतवार के दिन को सब्बत माने। हालांकि बाइबल में पुराना अहदनामा ले लें, नया ले लें, अतवार को हफ्ते का पहला दिन कहा गया है, जबकि सब्बत हफ्ते का 7वां दिन है। 7वें दिन को छोड़कर पहले दिन के ऊपर इसको सब्बत कहने लगे, जो कि एक सरासर झूठ है। खुद यीशु ने भी कभी अतवार को सब्बत नहीं कहा। यीशु के बाद उसके शागिर्द भी सब्बत के दिन दुआ करते रहे, जो सब्बत पुराने अहदनामे में हफ्ते का दिन है उसी को। सो अतवार का दिन सब्बत कहलाया कब? कस्तंतीन बादशाह ने गैर कौमों को खुश करने के लिए अतवार के दिन को सब्बत करार दिया और ईद फसा को खत्म करके ईस्टर को मुकर्रर किया और ईद क़याम को खत्म करके क्रिसमस को नाफिज कर दिया। यहां पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि क्रिसमस जो है, ये दरअसल इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। बड़ा दिन क्यों? क्योंकि क्रिसमस आता है सर्दियों में। 24 की रात को जन्मदिन माना जाता है यीशु का, 25 को ईद मनाई जाती है। इल्मुल फल्कियात के मुताबिक सर्दियों में जब दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, तो 21, 22 और 23 दिसंबर की जो रात है, तीनों रातें, ये पूरे साल की सबसे बड़ी रातें हैं और दिन छोटा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, और सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। आके ठहर जाता है। 24 तारीख से के बाद 25 की सुबह से सूरज 1 मिनट पहले निकलना शुरू कर देता है। तो इसलिए बुतपरस्त लोग कहते थे दिन बड़े होना शुरू हो गए, यानी 25 दिसंबर जो है आज बड़ा दिन आ गया, कि उस दिन सूरज बढ़ना शुरू हो जाता है, दिन दोबारा से बड़े होना शुरू हो जाते हैं और आस्ते 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 गर्मी सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी आने लग जाती है। तो सर्दियों में जो दिन छोटे थे वो फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं 25 दिसंबर से। इसलिए इसको कहते हैं बड़ा दिन, क्योंकि वो सूरज की पूजा करते थे, सूरज की इबादत करते थे। तो सूरज देवता था तमूस, तमूस के लिए 25 दिसंबर बाइबल में माना जाता था। रोमन लोग जो थे वो सैटर्नेलिया के नाम से 25 दिसंबर मनाया करते थे और अपने देवता के लिए वो इस ईद को मनाते थे। इस तरह यूनान, मिस्र और फारस में मजूसी भी जो आग को पूजते थे 25 दिसंबर बुत परस्त कौमें मनाया करती थी। लेकिन यीशु ने कभी 25 दिसंबर नहीं मनाया, ना उसके शागिर्दों ने 25 दिसंबर मनाया। 4वीं सदी तक कोई तारीख गवाह नहीं है कि कलीसिया ने कभी इन 4 सदियों में क्रिसमस मनाया हो।
یا ایسٹر منایا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ کلیسیا ابتدا میں خدا کی عیدیں مناتی تھی، لیکن یہ جو عیدیں چوتھی صدی میں قسطنطین نے دے دی، یہ خدا کی عیدیں نہیں ہیں، یہ بت پرستوں کی عیدیں ہیں۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ عید خیام نہیں منانی چاہیے تو یہودیوں کی عیدیں ہیں، تو 25 دسمبر کن کی عید ہے؟ کرسچنوں کی؟ تو پھر کرسچن حوالہ دکھا دیں۔ کیوں نہیں حوالہ؟ کیونکہ یہ کرسچنوں کی عید ہی نہیں ہے۔ یسوع 25 دسمبر پر پیدا نہیں ہوا۔ سو کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یسوع 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے۔ ہاں، کلام کے اندر اس بات کے شواہد ہیں کہ یسوع عید خیام پر پیدا ہوا۔ لوکا کی انجیل کا پہلا باب پڑھیں گے آپ، زکریا کاہن اور اس کی بیوی الشبا، جب زکریا ابیا کا فریق تھا اور اپنی باری کے مطابق خدمت سر انجام دینے کے لیے ہیکل میں گیا، تو اس نے جبرائیل فرشتے کو بخور کی قربان گاہ کے دائیں طرف کھڑے دیکھا۔ تو جبرائیل نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور وہ یہ رویا دیکھ کر گھبرا گیا اور فرشتے کے پیغام کا یقین نہ کیا، اور اس نے کہا جب تک میری بات پوری نہیں ہوگی تو بول نہیں سکے گا۔ جب ہم ابیا کے فریق کی باری کا دیکھتے ہیں، تواریخ میں 25ویں باب میں اس کا ذکر ہے، تو اس کی باری کا حساب لگائیں اور دیکھیں کہ یوحنا کی پیدائش کب ہوئی، تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یوحنا کی پیدائش مارچ یا اپریل میں ہوئی، جب عید فصح آتی ہے۔ آگے لوکا کے انجیل میں پہلے باب میں یوں لکھا ہے کہ پھر فرشتہ 6 مہینے کے بعد مریم مقدسہ کے پاس گیا، اسے سلام کیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ تو اس طرح سے یوحنا کی پیدائش کے ٹھیک 6 مہینے بعد مریم مقدسہ جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یسوع اور یوحنا کی پیدائش میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ تو جب ہم حساب کریں لوکا کی انجیل سے، تو یوحنا کی پیدائش عید فصح پر بنتی ہے، جو کہ عبرانی کیلنڈر میں پہلا مہینہ اس کی 14 تاریخ ہے، نیسان کا مہینہ۔ پہلا مہینہ، میں عبرانی کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، میں جنوری فروری کی بات نہیں کر رہا، انگلش کیلنڈر کی، جس میں جنوری پہلا مہینہ، جنوری نہیں، عبرانی کیلنڈر کا مہینہ نیسان، جو کہ مارچ اور اپریل میں آتا ہے، کبھی مارچ کے اینڈ میں، کبھی اپریل کے شروع میں۔ اس طرح سے اگر آپ 6 مہینے مارچ میں ڈالیں تو ستمبر آ جائے گا، اپریل میں ڈالیں تو اکتوبر آ جائے گا۔ 6 مہینے بعد جب عبرانی کیلنڈر میں 7واں مہینہ، اس کی 15 تاریخ آتی ہے، تو عید خیام آتی ہے۔ اس یوحنا لوکا کے انجیل کے پہلے باب میں جو شواہد پائے جاتے ہیں، ثبوت ملتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوحنا عید فصح پر پیدا ہوا، جبکہ یسوع عید خیام پر پیدا ہوا۔ تو عید خیام ٹھیک فصح سے 6 مہینے بعد آتی ہے، جیسے آج عید خیام آئی ہے۔ کلام کے مطابق عید خیام یسوع نے بھی منائی۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے یہ ثابت کر کے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ کھولیے یوحنا کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کہ یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھ لے، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں ان پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔
तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी जाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा, बस यहूदी उस ईद में ये कहकर उसे ढूंढने लगे कि वो कहां है। सुना आपने, ईद ख़याम आई और उसके भाइयों ने कहा तू इस ईद में नहीं जाएगा। यीशु ने कहा मेरा भी वक्त नहीं आया, तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब वक्त है। जब उसके भाई चले गए तो यीशु भी छुप कर पोशीदा गया, क्योंकि लोग उसके कत्ल में मंसूबे बना रहे थे। उनसे छुप कर वो गया और लोग उसे ईद में ढूंढ रहे थे। कौन सी ईद में? ईद ख़याम में, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि जितने भी इस्राएली मर्द हैं, यहूदी हैं, वो साल में 3 मरतबा खुदा की अकल में ईद मनाने के लिए आए। तो जैसे तमाम यहूदी ईद मनाने के लिए जमा हुए, यीशु भी यहूदी था, यहूदी है, और वो भी ईद मनाने के लिए गया। तो लोगों ने उसके बारे में बातचीत की, उससे पूछा, फिर यीशु उन पर जाहिर भी हो गया ईद में, और हैकल के अंदर उनसे बातें भी की, तालीम भी दी। और फिर ईद के दिनों में ये मशहूर वाकया कि बदकारी में पकड़ी औरत को लाए ताकि यीशु से पूछे इसे संसार करें या ना करें शरीयत के मुताबिक। तो उसने कहा तुम में जो बेगुनाह हो पहले पत्थर मारे। उस औरत की मदद की, उसे बचाया मौत से। यह वाकया ईद ख़याम पर हुआ है। यीशु ने पूरे 8 दिन ईद ख़याम के वहां यरूशलेम में गुजारे। सो ये खुदा के कलाम में मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से कोई दिखा दे कि यीशु ने क्रिसमस बनाया या उसके शागिर्दों ने क्रिसमस बनाया या यीशु के बाद कलीसिया ने क्रिसमस बनाया हो, कोई हवाला है? आप यहां ईद ख़याम मनाने के लिए जमा है, मैंने आपको हवाला दिखा दिया कि ईद ख़याम यीशु ने भी बनाई है। और कितनी बार आपने पढ़ा होगा कि यीशु ने ईद फसह मनाई, यहां तक कि लिखा कि यीशु ईद फसह पर मसलूब हुआ। अगर यीशु ईद फसह पर मसलूब हुआ है तो आप सोचें ईद फसह मनानी चाहिए या ईस्टर मनाना चाहिए? कलाम तो यह कहता है कि ईद फसह पर यीशु मसलूब हुआ। तो लिहाजा 4वीं सदी के अंदर यह धोखा दिया गया है कलीसिया को, और कलीसिया को बुत परस्तों की ईदें पकड़ा दी गई हैं। सो अब आखिरी जमाना जबकि खुदा के नजदीक के आने का वक्त हो गया, तो खुदा ही मेहरबान हुआ है जिसने ये रास्ता को ताकि उसी की अनुष्ठिता के सबके ईमान दुरुस्त हो। तो इस बात का मतलब है कि वो हमारी आंखों को खोल रहा है कि हम बुत परस्ती से निकले, बाबल से निकलकर हम खुदा के कलाम में आ जाएं, बाबल में से निकलकर बाइबल में आ जाएं। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे ईद ख़याम के बारे में। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी आयत नंबर 33 से 33 से। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम 7वें दिन बराबर खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदा के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम न करना। शेख खुदावंद की मुकर्ररा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी और सुख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और ज़बीर तपाउन और हर एक अपने मुअय्यन दिन में गुजराना जाए। मां सिवा इनके खुदावंद के शब्दों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रजा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावंद के हुजूर लाते हो गुजराना। और 7वें दिन की 15 तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मनाना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम का ही होगा। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें
اور ندیوں کی بیعت مجموع لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید منانا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سیابانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سیابانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سیابانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شریعت کی عیدیں مناتے ہیں تو قربانیاں بھی کریں، تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قربانی کس لیے موقوف ہے۔ قربانی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کلام میں لکھا ہے، شریعت کے اندر لکھا ہے، احبار کی کتاب کا 15واں باب اور استثناء میں بھی 17واں باب، استثناء کی کتاب ہے کہ کوئی قربانی بھی ہیکل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیا ہیکل اس وقت ہے؟ نہیں ہے، تو ہیکل نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا مسیح آئے گا اور وہ ہیکل بنوائے گا اور مسیح خود قربانیاں شروع کروائے گا۔ یہ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، یہ نبوت ہے۔ مسیح خود سفتنی قربانیاں بھی کروائے گا، سبت کو بھی مانے گا، عید فصح بھی منائے گا، عید خیام بھی منائے گا۔ یہ سب حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے۔ 40ویں باب سے پڑھنا شروع کریں حزقیل کی کتاب میں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مسیح تو خود قربانیاں کرے گا ہیکل میں، اور عید خیام منائے گا، عید فصح منائے گا، سبت منائے گا۔ تو یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یہ لکھا ہے کہ تم یہ عیدیں منانا اور سیابانوں میں رہنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں پھر جاؤ جنگلوں میں، جیسے وہ خیموں میں رہتے تھے آپ وہاں رہو۔ یہاں یہ تھوڑی لکھا ہے، سیابان لکھا ہے۔ آپ نہمیہ کی کتاب کا 8واں اور 9واں باب پڑھ کر دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ عید خیام آئی، 7ویں مہینے کی وہ عید منانے کے لیے جمع ہوئے، تو نہمیہ نے انہیں کہا، عزرا کاہن نے، اور نہمیہ کے دور میں یہ منائے گی۔ تو نہمیہ کے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو بولا کہ جا کر عید مناؤ، اپنے گھروں میں خیمے بناؤ، صحن میں بناؤ، چھت پر بناؤ، گلی میں بناؤ، میدان میں بناؤ۔ یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کہاں خیمہ لگائیں گے، اپنے گھر میں، اپنے صحن میں، کمرے میں، چھت پر، یہاں باہر گلی میں، یا کسی میدان میں۔ یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن خیمہ آپ نے بنانا ہے عید خیام پر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو ان کو خیموں میں رکھا، اور ان کے درمیان خدا کا خیمہ تھا۔ رات کو خدا کی آگ اس پر نظر آتی تھی، دن کو اس پر بادل ہوتا تھا۔ خدا کی حضوری ان کے درمیان تھی کیونکہ خدا کا خیمہ ان کے درمیان تھا۔ 40 برس تک خدا کا خیمہ ان کے درمیان رہا۔ لکھا ہر روز خدا ان کو کھلاتا رہا، من کھلاتا رہا، وہ بھوکے نہیں مرے، اور خدا ان کو چکمک کی چٹان سے پانی پلاتا رہا۔ اور لکھا نہ تو ان کی جوتیاں ٹوٹی، نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوئے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ 40 برس تک جوتیاں خراب ہی نہیں ہوئی، ٹوٹی نہیں۔ 40 برس تک کپڑے ہی خراب نہیں ہوئے۔ معجزہ۔ اس عید کو منانے کے لیے خدا آپ کو کہہ رہا ہے اگر آپ یہ عید منائیں اور خدا کا خیمہ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے صحن میں یا چھت پر بنائیں، تو یہ خدا کے خیمے کی حضوری کی علامت ہے۔ اگر آپ خدا کی اس بات کو مانیں گے تو خدا کی بات ماننے سے آپ کو برکت ملے گی، خدا کی حضوری آپ کے گھر میں اترے گی۔ بنائیں خدا کا خیمہ، ڈرے نہیں لوگوں سے، خدا کے کلام کو قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ لوگ بولنے والے فانی انسان ہیں، مر جائیں گے۔ یہ خدا عبدالآباد زندہ ہے جو آپ کو راست بازی کے کاموں کا بدلہ دے گا۔ یہ راست بازی کے کام ہے، خدا کے حکموں کو ماننا۔ ایک اور بات، کوئی یہ کہے کہ یہ صرف یہودیوں کو منانی چاہیے، تو آئے میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ آخری حوالہ یہی ہے، زکریا کی کتاب اور اس کا 14واں باب، جہاں پر مسیح کی آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ مسیح آئے گا اور یروشلم میں تخت نشین ہوگا،
जैतून के पहाड़ पर उतरेगा और अपनी बादशाही को शुरू करेगा, तो मसीह पूरी दुनिया को हुक्म देगा कि वो ईद क़याम मनाए। देखें ज़करिया की किताब और उसका 14वां बाब, ज़करिया नबी की किताब देखें, उसका 14वां बाब और उसकी आयत नंबर है 16 नंबर आयत 14वें बाब की। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बा साल बादशाह रब्बुल फवाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फवाज की हजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे उन पर मीना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावन उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी, और अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। सुना आपने? जब खुदा की बातचीत जमीन पर कायम हो जाएगी, मसीह दाऊद के तख्त पर बैठ जाएगा, पूरी दुनिया पर खुदा की बातचीत हो जाएगी, तो कहां गया क्रिसमस? क्या मसीह ये कहेगा पूरी दुनिया क्रिसमस मनाए? नहीं, मसीह यहां पर कहेगा दुनिया की सारी कौमें ईद क़याम मनाए, और अगर वो नहीं मनाएंगे तो क्या मिलेगी? अजाब नाजिल होगा, उनको सजा दी जाएगी क्योंकि उन्होंने खुदावंद की ईदें नहीं मनाई। यह है खुदा की सच्चाई, यह है खुदा का कलाम, ये खुदा की ईदें हैं। सदियों से जो ईदें हम मनाते आए वो बुत परस्तों की ईदें हैं, उस पर मसीह पैदा नहीं हुआ। मसीह ईस्टर पर मरकर जिंदा नहीं हुआ। ये फसा की बातें हैं, ईद फसा की, ईद क़याम की बातें हैं। ये है सच्चाई। मेरी बहनों और भाइयों और बच्चों और बुजुर्गों, आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, मैंने खुदा की कलाम की सच्चाई आपके सामने रखी है। आपके पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ये सच्चाई का पैगाम अपने चर्च में सुनाने का इरादा किया, फैसला लिया, क्योंकि ये फैसला सब पादरियों से लिया नहीं जा रहा। लोग डर रहे हैं और लोग घबरा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को ये बात बताएं। शर्मिंदा हो रहे हैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कलाम में लिखा इंसान गुमराह हो जाता है, बरगश्ता हो जाता है, तो क्या कलाम में लिखा? खुदा कहता है क्या बरगश्ता बच्चों को वापस नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। सो मैं ये आपसे कहता हूं कि खुदा के कलाम की तरफ लौटें, खुदा की तरफ आए। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबको मुबारक हो। आमीन।
पालूस फरमाता है कलीसिया को तेरा बाप की पहली आयतों में ये जाहिर है कि अगर मुझे मसीह की मोहब्बत नहीं है तो मैं ठंडा का कीर्तन और चलना की चाहता हूँ। अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है तो तुम्हें मसीह का वो नहीं है। मसीह की मोहब्बत क्या जाहिर करती है? वो उसने तुमसे मोहब्बत की बात में कि आप इसलिए के ऊपर जान ले ली को दे दिया ताकि जो इस पर ईमान लाए हलाक न होकर बेशक की बात। आज जो हमें अमन और सुकून के लिए हमें भेजा गया गाँव यीशु मसीह को जब प्रचार करने के लिए वो आए लोग तो पतरस ने क्या किया? फौरन तलवार खींची उसकी आंखों की और उसके कान काट दिया। जब उसका कान काट दिया तो यीशु ने उसका कान पकड़कर भुजाला लगा दिया और कहा पतरस मैं यहाँ खून खिलाफ के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि अमन और सलामती हो, सुलह सलामती के लिए मैं आया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आसमान के 12 पुरम के फरिश्ते भी आकर यहाँ पे एक भी चीज न रहेगी यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो। मगर मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जिंदगी पाओ और आए खुदा के जिंदगी में और दिलों में से हर तरह की चीज को निकाल दें। जो कुछ खुदा का कलाम याद करता है उसको माने, जिसका दिल करता है माने, जिसका दिल करता है नहीं माने। कलाम में इसमें लिखा है कि जो मानेगा वो निजात पाएगा और जो इतराज करेगा वो उसके ऊपर खुदा का गजब नाज़िल होगा। ये खुदा का वादा है। और 4 दिन हो गए इस कलाम को सुनाते हुए, 4 दिन हो गए और इस चीज के ऊपर अमल करें। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम मसीह के लोग हैं तो खूबसूरत जमात बैठी है, खूबसूरत लोग बैठे हैं और खुदा की खूबसूरत प्रस्ताव आए हैं, खुदा का जिंदगी और कलाम आया है। वो किसके लिए आया है? हम सबों के लिए आया है। वो जो करोबियों के ऊपर तख्शीन है वो तो आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आया है ताकि अपने लोगों में आकर अपना खैमा लगाओ। आए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ की शुक्रगुजारी करेंगे सारे हकीम गुजारने के लिए, सारे शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हुजूर में खुदा के खालक से दरखास्त है कि दुआ करें हमारे साथ। हालेलुया। आप सब खाता है आज तो बहुत सारे अपने दिल को खोलें ताकि आज जिस कलाम आप तक पहुंचे वो आपकी बेइज्जती करता है। हालेलुया। आसमानी खुदा पहले पर के खालिक मालिक की इस राजा का शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत शाम के लिए जो तेरे खालिक ने खुदा से मुकद्दस फैसले को फराहम किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा खुदा। इसी तरह अपने आज को बरकत दे ताकि वो भी इसी तरह खुदा मुकद्दस महफिल खराब करे और तेरा जिंदगी का खुदा तेरे लोगों तक पहुंचे, उनके दिलों को रोशन करे और वो खुदा सच्चाई से वाकिफ हो जाए और सच्चाई उनको साथ है। तेरा कलाम सच्चाई है, तू खुद सच्चाई है। तू सुलह सलामती का पैगाम लेकर आसमान से जमीन पर आया और तू सुलह कराने के लिए आया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम की वसीला से जिस तेरे खादिम ने खुदा तेरे लोगों तक पहुँचाया खुदा अपने उस खादिम को और बरकत दे, कुव्वत दे, पाक का मसा दे ताकि वो तेरे जलाल और तेरे मसा में खुदा बढ़े और खुदा जिनकी अक्लों को खुदा शैतान ने बंद कर दिया खुदा उनके ज़हनों को खोल, उनकी अक्लों को खोल खुदा ताकि वो तेरे कलाम को समझे। और खुदा आज तू अपने लोगों से आज रात को खुदा कलाम करना खुदा उनके रोया में, बातों में खुदा ख्यालों में खुदा हाथों के वसीला से खुदा तू आज उनसे कलाम करना ताकि वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उसको साथ करें खुदा। जिस तरह यूं कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा
सच्चाई को खुदा का परखें ताकि वो तेरे नाम और जलाल में बड़े खुदा का सच्चाई लोगों को साथ करें खुदा का। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा का सारी प्रश्न तेरी मैं तेरे बेटे बेटियों ने खुदा का रूह और सच्चाई से किया अपने बेटों को बड़ी बरकत दे मसा दे कुव्वत दे ताकि वो इसी तरह तेरी रूह और मसा में खुदा का बढ़ते जाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम में खुदा का मदद अधीन नजराने के लिए खुदा खुदा जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया पर तेरी बरकत चाहता हूँ वो 100 ना पाता हूँ उनके घर खुदा खुदा तेरी बरकत से भरे नहीं उनके खत्ते भरे नहीं तेल वाली टूपी कभी खत्म ना आटे वाली मट्टी खुदा खुदा उससे आटा कभी खत्म ना पानी खुदा खुदा वो भी कभी खत्म ना और तेरे नाम को इज्जत और बैठी जुमार को खुदा खुदा बरकत देना ताकि उसी तरह तेरे नाम और जलाल में बढ़े और तेरे कलाम में बढ़े आने वाले वक्त में खुदा खुदा तेरे बेटे बेटियां बन जाए बहुत सारी रूह और जानों को खुदा खुदा बचाने वाले बने मैं तेरा शुक्र करता हूँ पाक रूह में तेरा शुक्र करता हूँ तू यहाँ मौजूद है तू यहाँ मौजूद है तेरा मज़ा तेरा जोर तेरी कुव्वत यहाँ मौजूद है खुदा खुदा तूने सब कुछ दिया मैं तेरा शुक्र करता हूँ आए हुए फातमों के लिए आए हुए कलीसिया जुमात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने फातमों को भी ब्लेस करना ताकि वो भी सच्चाई को जाने और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें तेरे बंदे पास्टर अख्तर के लिए खुदा की फातिमा सिस्टर के लिए और उनके बच्चों के लिए तेरी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इसी तरह तो खुदा उनको मौके फराहम कर ताकि वो तेरी मुकद्दस नज़र को फराहम करें और तेरे नाम में बढ़े और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बात चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज पे बख्श दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह है कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी रहेगा आमीन। आप हमारे खुदा यीशु का फजल खुदा की मोहब्बत पाक रूह की शराकत रफ़ाकत शरीफ से खानदान उनके पाकिस्तान के साथ बैठी जुमार के साथ आदमों के साथ कलीसिया के साथ नए यरूशलेम चर्च के साथ आज से लेकर हमेशा तक